यीशु बच्चों, फिर से आप सबका कैटेकिज्म क्लास में स्वागत है। कैसे हैं सब? मुझे याद आ रही थी आप सबकी। सबने होमवर्क किया है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी है? गुड। चलो प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता ईश्वर, आप हमसे, हम सब से, मुझसे इतना प्यार करते थे कि आपने प्रभु यीशु ख्रिस्त को, आपके इकलौते बेटे को हमारे लिए प्रदान किया। हे प्रभु यीशु, आप हमसे इतना प्यार करते थे कि आप हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए। मुझे यह कृपा दीजिए कि मैं आपके इच्छा अनुसार एक निर्मल जीवन बिता सकूं। आमीन। Jingle bell, jingle all the way. Santa Claus is coming along, riding down his sleigh. सुना है ये गाना? सबने सुना है। चर्च में, स्कूल में भी सुना है। अच्छा, ये गाना कब बजता है? क्रिसमस के मौके पर, क्रिसमस सीजन में। वेरी गुड, बहुत स्मार्ट है आप लोग। अच्छा, क्रिसमस क्या है बेटा? क्रिसमस की स्टोरी क्या है? आपको जानना है क्रिसमस की स्टोरी? ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म की कहानी है। आप जानना चाहेंगे इस कहानी को? चलो मेरे साथ 2000 साल पहले नाज़रेत गांव की ओर चलो। वहां से हम पूरी सैर करेंगे, ठीक है? ध्यान से सुनना। 2000 साल पहले नाज़रेत नामक गांव में एक बहुत प्यारी कुंवारी रहती थी। उनका नाम था मरियम। वो बहुत ही अच्छी लड़की थी, बहुत ही नेक। सभी काम अपने माता पिता के इच्छा अनुसार करके सदैव प्रार्थना में अपना समय बिताती थी। मरियम जब थोड़ी और बड़ी हो गई, तब उनके माता पिता ने उनकी मंगनी यूसुफ से तय की, जो कि एक बहुत ही नेक इंसान थे उसी गांव के। दोनों की मंगनी तय हो गई। और जब मरियम अपने घर में कुछ काम कर रही थी, अचानक से एकाएक जब वो अकेली थी, वहां पे स्वर्गदूत प्रकट हुए। स्वर्गदूत गैब्रिएल। माता मरियम, जो एक छोटी कम उम्र वाली लड़की थी, डर गई। पर उसने जब स्वर्गदूत को देखा, तब उसे पता चला कि ये स्वर्ग से भेजा हुआ कोई है। और उन्होंने इसके सामने एकदम भक्ति भाव से खड़ी रही। स्वर्गदूत गैब्रिएल माता मरियम से कहते हैं, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। नारियों में तू धन्य है, क्योंकि तेरे गर्भ से प्रभु यीशु पैदा होंगे, जो संसार के मुक्तिदाता होंगे। माता मरियम पहले तो डर जाती है, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं रहता इसके बारे में। फिर वो कहती है, प्रभु की आज्ञा मुझ में पूरी हो। चुपचाप स्वर्गदूत की बात सुन लेती है। और वहीं स्वर्गदूत यूसुफ को भी प्रकट होते और कहते हैं, तुम्हारी पत्नी मरियम गर्भवती होगी और वो एक पुत्र पैदा करेगी, जिसका नाम ईसा होगा, और वो संसार के मुक्तिदाता होंगे। यूसुफ भी बहुत ही अच्छे नेक व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने स्वर्गदूत की बात मान ली और अपनी माता मरियम, अपनी पत्नी मरियम को स्वीकार कर लिया। उसके बाद जब उनकी शादी हो गई, वो दोनों नाज़रेत में जब रहने जा रहे थे, और माता मरियम जब ईसा को जन्म देने ही वाली थी, तब वहां के राजा ने एक आदेश जारी किया कि सब अपने अपने गांव जाओ और अपना नाम लिखाओ। तो इस अवस्था में जब माता मरियम अपने बच्चे को जन्म देने वाली है, इस अवस्था में जब उनको बहुत दर्द हो रहा था, संत यूसुफ माता मरियम को लेकर बेतलहम जाते हैं, जहाँ उनका नाम लिखाना है। और एकदम लंबी सफर,
एकदम रात का ठंड और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, संत यूसुफ माता मरियम को गधे पर बिठा कर ले जा रहे। और जब वो बेतलेहम तक रात में पहुंचते हैं तो पता है बच्चों आपको, वहां पे रहने के लिए कोई जगह नहीं रहती है। संत यूसुफ बहुत सारी जगह पे दरवाजा खटखटाते हैं, पर कहीं पे भी उन्हें कुछ नहीं मिलता, कोई आसरा नहीं मिलता। और जब अंत में वो एक दरवाजे पर खटखटाते हैं, वहां के मालिक कहते हैं कि यहाँ पास में मेरे गाय चरने के लिए एक जगह है, एक गौशाला है, आप चाहे तो वहां लेट सकते हैं। संत यूसुफ खुशी से बिना कोई कंप्लेन किए हुए माता मरियम को वहां ले जाता है। और एकदम ठंड रात में पूरे तारे चमक रहे, वहां पे मरियम को लेटाते हैं और वहीं पर माता मरियम प्रभु यीशु को जन्म देती है। आपको पता है ठीक उसी समय वहां पर एक बहुत बड़ा तारा उनके गौशाले के ऊपर चमकता है और इसी तारे को देखते हुए 3 ज्योतिषी दूर से प्रभु यीशु को नमन करने आए हुए हैं। वो वहां आते हैं और प्रभु यीशु का नमन करते हैं। और स्वर्गदूत प्रकट होकर कुछ गडरियों को भी यह संदेश देता है कि आप लोग को खुशी का संदेश आया है, इस दुनिया के मुक्तिदाता प्रभु यीशु पैदा हुए हैं। और वो गडरिये भी बेतलेहम की गौशाले की ओर जाते हैं और वहां पर स्वर्गदूत उनकी गीत गाते हैं प्रभु यीशु के लिए। गडरिये उनका नमन करते हैं, ज्योतिषी उनका नमन करते हैं और माता मरियम खुशी खुशी अपने पुत्र के साथ लेटी हुई है। संत यूसुफ पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने प्रभु यीशु को उनके गोद में डाला। कितना बढ़िया है ना बच्चों क्रिसमस का स्टोरी। हमारे पिता ईश्वर हमसे इतना प्यार करते थे कि उन्होंने हमारे लिए प्रभु यीशु जो कि उनके पुत्र थे इस पृथ्वी पर भेजा। आपको पता है माता मरियम उनकी माँ है और संत यूसुफ उनके पालक पिता हैं, क्योंकि उनके पिता यीशु के पिता कौन है? पिता ईश्वर। और संत यूसुफ उनके पालक पिता है। संत यूसुफ और माता मरियम ने मिलकर प्रभु यीशु की बहुत अच्छे से ख्याल किया, उनको बहुत अच्छे से बड़ा किया। पवित्र परिवार में कौन कौन है? यीशु, माता मरियम और संत यूसुफ। जैसे गडरियों ने, स्वर्गदूतों ने और ज्योतिषियों ने प्रभु का नमन किया और गाना गाया प्रभु यीशु के जन्म पर, हम भी गाए ना। क्यों जब हम हमारे फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो उनके लिए गाते हैं ना, खुशी मनाते हैं ना। तो चलो एक एक्शन सॉन्ग करते प्रभु यीशु के जन्म का। पहले मैं गाने के बोल बोलूंगी, ध्यान से सुनना। बालक की सा जन्मे है, बेतलहम में जन्मे है, हम गाए उसका मंगल गान, उसके चरणों में हम आए। बालक की सा जन्मे है, बेतलहम में जन्मे है, हम गाए उसका मंगल गान, उसके चरणों में हम आए। एक्शन के साथ करना है, ठीक है? अब मैं आपको सेकंड स्टैंजा के बोल सुनाती हूँ। परम पिता की महिमा पार, मानव कुल का तारणहार, निर्मल मन से जय जयकार, गाए प्रभु को बारंबार। एक्शन के साथ करेंगे, चलो। परम पिता की महिमा पार, मानव कुल का तारणहार, निर्मल मन से जय जयकार, गाए हम उसका महिमा गान। अब आपके कैटेकिज्म बुक्स में पेज नंबर 34 पर एक लाइन लिखा है, ईसा मानव रूप में जन्मे ईश्वर पुत्र है। आपको इसे कलर करना है।
रेडी? मैं अगले हफ्ते आपसे पूछूंगी। और अगले हफ्ते आपको क्या करना है, ये याद करना है क्रिसमस की स्टोरी। ठीक है? अब मैं कुछ सवाल पूछूं आपसे। प्रभु ईसा के माता कौन थी? माता मरियम। और उनके पालक पिता का नाम क्या है? संत यूसुफ। अच्छा, पवित्र परिवार में कौन कौन है? माता मरियम, यीशु और संत यूसुफ। तो हम पवित्र परिवार से भी रोज प्रार्थना करेंगे। अब आपके बुक्स में इस पार्ट में सबसे आखिरी पेज में एक बहुत ही प्यारा सा क्रिसमस ट्री है। हम क्रिसमस के मौके पर घरों में सजाते हैं ना क्रिसमस ट्री, पर इसे और सुंदर बनाने के लिए आपको इसमें रंग भरना होगा। पत्तों को हरा रंग दीजिए और उसमें छोटे छोटे गिफ्ट्स है। उन गिफ्ट्स बॉक्स को आप अपने हिसाब से कलर कीजिए, जो कलर आपको पसंद है। और आज का वचन सीखने के लिए तैयार हो जाइए। आज का वचन है संत यूहन्ना के सुसमाचार से। शब्द ने शरीर धारण किया और हमारे बीच निवास किया। शब्द ने शरीर धारण किया और हमारे बीच निवास किया। ये आपको बार बार दोहराना है और याद करना है। कौन से सुसमाचार से है? संत यूहन्ना के। शब्द ने शरीर धारण किया और हमारे बीच निवास किया। शब्द कौन है? प्रभु ईसा। उन्होंने जब शरीर धारण किया तब वो बालक यीशु बनकर इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने हमारे बीच, हम मनुष्यों के बीच निवास किया। ठीक है? तो अगले हफ्ते आपको कलर करके लाना है क्रिसमस ट्री और ये पवित्र वचन को याद भी करना है। तब तक के लिए आप सबको बाय। गॉड ब्लेस यू।